हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज के इस लेक्चर में हम फेज इक्विलिब्रिया के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। वह हम पढ़ेंगे द्रवों का द्रव में विलयन, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स, लिक्विड का लिक्विड में विलयन। और यहाँ हम खाली बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशंस का ही अध्ययन करेंगे, दैट इज द्विअंगी द्रव विलयनों का ही अध्ययन करेंगे। जब हम द्रव को द्रव में मिलाते हैं, किसी भी लिक्विड को लिक्विड में मिलाते हैं, तो हमें 3 प्रकार के द्रव मिश्रण मिलते हैं। सबसे पहला है पूर्णतया मिश्रणीय द्रव युग्म, कंप्लीटली मिजिबल लिक्विड पेयर्स। ओके, तो पहला है हमारा कंप्लीटली मिजिबल लिक्विड, सेकेंड है हमारा कंप्लीटली इमिजिबल लिक्विड पेयर, थर्ड है हमारा पार्शियली मिजिबल लिक्विड पेयर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पूर्णतया मिश्रणीय द्रव युग्म कौन से होते हैं। ये वाले वे पेयर्स होते हैं जिसमें यदि हम 2 द्रव को आपस में मिलाते हैं तो वे एक दूसरे में किसी भी अनुपात में मिलाने पर पूर्णतः मिश्रणीय होते हैं, मिजिबल होते हैं। हम दोनों लिक्विड्स को किसी भी रेशियो में मिलाएं तो वह पूर्णतः क्या होगा, कंप्लीटली क्या होगा, मिजिबल होगा। इनके एग्जाम्पल्स हैं जल, इथाइल अल्कोहल, बेंजीन टोलुइन, हेक्सेन टोलुइन एक्सेट्रा। ये सारे क्या है, हमारे कंप्लीटली मिजिबल लिक्विड पेयर्स हैं। ये वाले जो पेयर्स बन रहे हैं, मतलब ये वाले जो सॉल्यूशन बन रहा है, लिक्विड सॉल्यूशन बन रहे हैं, बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन जो बन रहे हैं, ये आइडियल भी हो सकते हैं और नॉन आइडियल भी हो सकते हैं। और मिश्रण का कुल वाष्प दाब दोनों कंपोनेंट्स के, मतलब दोनों घटकों के पृथक पृथक आंशिक दाब के योग का बराबर होता है। जो हमारा मिक्सचर बन रहा है, लिक्विड सॉल्यूशन बन रहा है, उसका जो कुल वाष्प दाब है वह किसके बराबर होगा, दोनों लिक्विड्स जो हैं हमारे, जिसका वह सॉल्यूशन है, उन दोनों लिक्विड्स के जो आपके पार्शियल प्रेशर है उन लिक्विड्स के, उनके योग के बराबर होता है। तो हमारा एक हो गया सबसे पहले कंप्लीटली मिजिबल लिक्विड पेयर्स। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला। दूसरा है हमारा पूर्णतया अमिश्रणीय द्रव युग्म, कंप्लीटली इमिजिबल लिक्विड पेयर। जब 2 द्रव ले रहे हैं हम, 2 लिक्विड्स हमने लिए हैं, हमने उसको एक दूसरे के अंदर मिक्स किया और दोनों एक दूसरे में पूर्णतः अमिश्रणीय है, इमिजिबल है, बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो उसको हम कह रहे हैं कंप्लीटली इमिजिबल लिक्विड पेयर्स। एग्जाम्पल्स हैं पारा और जल को आपस में मिलाएं तो वह क्या होंगे, अमिश्रणीय द्रव युग्म होगा। बेंजीन जल को मिलाएं तो क्या है हमारा, कंप्लीटली इमिजिबल लिक्विड पेयर होगा। ठीक है, इस स्थिति में क्या हो रहा है, कोई सॉल्यूशन बनता नहीं है और दोनों ही जो लिक्विड्स हैं उनकी लेयर्स अलग अलग दिखाई देगी, एक ऊपर और एक नीचे, 2 अलग अलग लेयर दिखाई देंगी। वो हमारा लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन कौन सा है, कंप्लीटली इमिजिबल। अब क्या एक कंप्लीटली मिजिबल हो गया, एक हमारा कंप्लीटली इमिजिबल हो गया। अब इन दोनों के बीच का एक आ रहा है हमारे पास में तीसरी कैटेगरी, दैट इज है पार्शियली मिजिबल लिक्विड पेयर्स, आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्म। मतलब उपयुक्त दोनों चरम स्थितियों के बीच की जो स्थिति होती है, मतलब या तो कंप्लीटली मिजिबल या कंप्लीटली इमिजिबल, इन दोनों के बीच में क्या है, एक द्रव दूसरे द्रव में आंशिक, दोनों मतलब दोनों द्रव एक दूसरे में आंशिक रूप से मिश्रणीय होते हैं, मिजिबल होते हैं। एग्जाम्पल्स हैं फिनॉल जल, एनिल फिनॉल और वाटर का यदि हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो क्या होगा, पार्शियली मिजिबल। एनिलीन हेक्सेन, निकोटिन जल, ये सारे हमारे क्या हैं, पार्शियली मिजिबल लिक्विड पेयर्स हैं। और जो इनकी जो पार्शियली मिजिबिलिटी है वह किस पर निर्भर करती है, दोनों द्रवों के बीच जो अंतर आणविक आकर्षण है उस पर निर्भर करती है कि जो अट्रैक्शन है दोनों के बीच में वह कितना ज़्यादा और कितना कम है, उस पर इनकी मिजिबिलिटी निर्भर करती है। और इनकी विलेयता, किनकी विलेयता, पार्शियली मिजिबल लिक्विड्स की विलेयता ताप परिवर्तन, जब भी हम तापमान को बदलते हैं तो एक डिफरेंट तरीके से हर एक पेयर की डिफरेंट तरीके से चेंज होती है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। हम जो डिफरेंट युग्म पेयर्स के बारे में पढ़ेंगे वो कौन से पेयर्स होंगे, पार्शियली मिजिबल लिक्विड पेयर्स के बारे में। कंप्लीटली मिजिबल और कंप्लीटली इमिजिबल के बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पार्शियली मिजिबल लिक्विड पेयर्स के, जिनका जो सॉल्युबिलिटी है वो किस तरीके से टेम्परेचर के साथ में चेंज हो रही है या प्रेशर के साथ में चेंज हो रही है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पार्शियली मिजिबल लिक्विड पेयर, जो वो है हमारा फिनॉल वाटर सिस्टम को हम पढ़ेंगे। ठीक है,
ये आपका है फिनॉल वाटर सिस्टम। इसमें देखिए यहाँ ये है आपका 100% जल, ये है आपका 100% फिनॉल। ठीक, 100% वाटर मतलब ये 100% वाटर तो 0% फिनॉल हो गया, या 100% फिनॉल तो 0% वाटर हो गया। ठीक है, तो हम इसको अब पहले हम इसको जो हम दिखा रहे हैं उसको साथ में पढ़ लें, देन हम आपको उसका डायग्राम बनाएंगे, बताएंगे। तो जो हमारा सामान्य ताप पे है, नॉर्मल टेम्परेचर पे, उस रूम टेम्परेचर जिसको हम कहेंगे यदि, तो उस पर फिनॉल तथा पानी क्या होता है, एक दूसरे में आंशिक रूप में मिश्रणीय होते हैं। इन दोनों द्रवों को मिलाकर यदि हम हिलाते हैं, यदि हम दोनों द्रवों को हमने मिलाया और हिलाया, तो हमें क्या मिल रहा है, सामान्य ताप पर विभिन्न सांद्रताओं के दो संतृप्त विलयन मिल रहे हैं। विभिन्न सांद्रताओं के दो संतृप्त विलयन मिलते हैं। पहला तो क्या होगा, जल में फिनॉल, पार्शियल मिजिबल है दोनों एक दूसरे में, तो पहला तो मिलेगा हमें जल में फिनॉल का संतृप्त विलयन, और दूसरा मिलेगा हमें फिनॉल में जल का संतृप्त विलयन। ठीक है, तो दोनों दो तरह के हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशंस मिलेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में प्रैक्टिकल क्लासेस में हम आपको लगातार बताते रहते हैं कि हम किस तरीके से बनाते हैं और किसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो जब हम दोनों द्रवों को आपस में मिलाते हैं तो हमें दो कंसंट्रेशंस के दो संतृप्त विलयन मिलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेंगे। पहला तो जल में फिनॉल का और दूसरा फिनॉल में जल का। अब ये जो भिन्न भिन्न संगठनों के दो विलयन बन गए हैं, मतलब जो हमारे पास में दो लिक्विड्स हैं उसमें दो तरह के दो संगठनों के विलयन है। विलयन तो हमारे पास एक ही है, बाइनरी सॉल्यूशन है हमारा, परंतु दो भिन्न भिन्न संगठनों के दो विलयन इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, दैट इज जल में फिनॉल और फिनॉल में जल, और ये दूसरे एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, तो उन्हें हम संयुग्म विलयन कॉन्जुगेट सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ताप बढ़ाने से फिनॉल तथा जल की एक दूसरे में विलेयता बढ़ जाती है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिनॉल की जल में तथा जल की फिनॉल में जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ती जाती है, और लास्ट में एक डेफिनेट टेम्परेचर पर ये दोनों संयुग्म विलयन एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बना लेते हैं, समांग विलयन बना लेते हैं। इस ताप को जिस पर की उस ताप को जिस पर की दोनों विलयन एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बना रहे हैं, समांग विलयन बना रहे हैं, उस ताप को हम क्रांतिक विलयन ताप, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, या संविलेय ताप, कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, और ये जो आपके सामने डायग्राम दिखाई दे रहा है फिनॉल और जल निकाय का, तो फिनॉल और जल निकाय का क्रांतिक विलयन का ताप जो है, क्रांतिक विलयन ताप क्रांतिक विलयन ताप क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, वह क्या है हमारा, ये दिखाई दे रहा है इस जगह पे, और यह है हमारा 68.1 डिग्री सेल्सियस होता है। तो फिनॉल एंड वाटर जो सिस्टम है हमारा, उसका क्रांतिक विलयन ताप 68.1 डिग्री सेल्सियस होता है, और इस ताप पर विलयन का जो संगठन है जो आपका यह दिखाई दे रहा है, कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, इस ताप पर विलयन का जो संगठन है वो 36.10% फिनॉल तथा 63.90% जल का होता है। उसमें देखिए आप इसके सामने संगत दिखाई दे रहा है, यहाँ लिखा हुआ 36.1% फिनॉल और 63.90 जल होता है। इस पॉइंट पर जो विलयन होता है उसका कंपोजिशन ये है। ठीक है ना, और क्रांतिक विलयन ताप के से ऊपर के तापों, जो हमारा क्रांतिक विलयन ताप है, इसके ऊपर के सभी तापों पर दोनों जो द्रव हैं वो एक दूसरे में पूर्णतया विलय होते हैं, पूरी रूप से एक दूसरे के साथ में पूर्णतः वह विलय होते हैं। और ताप परिवर्तन के साथ फिनॉल तथा जल की विलयता, मतलब टेम्परेचर के साथ जो फिनॉल और जल की जो सॉल्युबिलिटी है वह कैसे परिवर्तित होती है, इसको हमने इस ग्राफ के द्वारा दिखाया है। यहाँ पर आपको इस ग्राफ के द्वारा दिखाया गया है। ठीक है, इसमें आप देखें कि फिनॉल तथा जल निकाय में एक निश्चित ताप पर दोनों विलयनों का संगठन निश्चित होता है। दोनों ही इस निकाय के अंदर एक निश्चित ताप पर दोनों विलयनों का संगठन निश्चित होता है, जो कि हम बिंदु ए और बिंदु बी के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिंदु ए द्वारा क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इस बिंदु ए के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जलीय परत का संगठन, तथा बिंदु बी के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिनॉल परत का संगठन करते हैं। और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन को हम टाई लाइन कहते हैं, टाई रेखा कहते हैं। यदि जल फिनॉल निकाय के संगठन तथा ताप को किसी ऐसे बिंदु फॉर एग्जाम्पल एक्स, ठीक है, किसी ऐसे बिंदु फॉर एग्जाम्पल एक्स के द्वारा प्रदर्शित करें, जो कि किसके बीच में है, इस ABC एरिया के बीच में। यदि हम किसी
यदि हम यदि ताप को किसी ऐसे बिंदु दैट इज फॉर एग्जांपल x के द्वारा प्रदर्शित करें जो कि ABC के मध्य में है, तो इस बिंदु पर निकाय में 2 परतें होंगी। यदि इधर हम इंडिकेट कर रहे हैं इस पूरे एरिया के अंदर, तो इस बिंदु पर हमेशा निकाय में 2 परतें होंगी। 2 परतें होंगी मतलब फिनॉल और जल की। और यदि निकाय के संगठन तथा ताप को किसी और बिंदु दैट इज P, Q, R कुछ भी एनीथिंग, मतलब इस एरिया के जो आपका दिया गया है ABC एरिया के बाहर किसी बिंदु पर हम बताना चाहें, तो इन बिंदुओं पर निकाय में क्या होगा, केवल एक ही परत विद्यमान होती है। मतलब पूर्णतः मिजिबल हो गया वो, उसके अंदर एक ही पूर्णतः, या तो पूर्णतः मिजिबल हो गया एक दूसरे में, या खाली एक ही चीज है या एक ही परत दिखाई दे रही है आपकी, तो एक ही परत विद्यमान होती है। ठीक है। अब एनिलीन, ये हमने बताया आपको फिनॉल और जल के लिए। अब एनिलीन हेक्सेन निकाय का व्यवहार भी जो होता है, बिहेवियर, वो कैसा होता है, वाटर एंड फिनॉल के निकाय के समान ही होता है। ठीक है। इसका एनिलीन हेक्सेन का क्रांतिक विलयन ताप होता है 59.6 डिग्री सेल्सियस, और इस विलयन के संगठन में 52% एनिलीन तथा 48% हेक्सेन होती है। ठीक। इसी प्रकार कुछ अन्य विलयन जो कि इसी तरीके का है, दैट इज फिनॉल जल निकाय की तरह हैं, वो है जल एनिलीन, एनिलीन बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड मिथाइल अल्कोहल एक्सेट्रा, जिनके क्रांतिक विलयन के ताप क्रमशः क्या होते हैं। जल एनिलीन का है 167 डिग्री सेल्सियस और एनिलीन बेंजीन का है 59.6 डिग्री सेल्सियस, कार्बन डाइसल्फाइड मिथाइल अल्कोहल का है 40.5 डिग्री सेल्सियस। ये शायद मैंने, आप देखें जरा, यस, ये यहाँ पे आपकी इसमें दिखा हुआ है कि पढ़ें, आपके जल और एनिलीन का क्रांतिक विलयन ताप है 167 डिग्री सेल्सियस, एनिलीन बेंजीन का है 59.6 डिग्री सेल्सियस एंड कार्बन डाइसल्फाइड मिथाइल अल्कोहल का है 40.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। चूंकि इन सभी विलयनों में जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं, उनकी विलेयता, मतलब दोनों लिक्विड्स की एक दूसरे में विलेयता बढ़ती जाती है, अतः क्रांतिक विलयन ताप सामान्य रूप से ऊपर होता है। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, अपर कॉन्जोल्यूट टेम्परेचर भी कहा जाता है। ये क्रांतिक विलयन ताप जो है आपका कहाँ होता है, ऊपर होता है, अतः इसे उच्च संविलेय ताप, अपर कॉन्जोल्यूट टेम्परेचर भी कहा जाता है। और जब भी इम्प्योरिटीज होती हैं तो ये हमारा संविलेय ताप है वह काफी प्रभावित होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।